नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा मौसम अपडेट। हरियाणा, दिल्ली एनसीआर में मानसून अंतिम दौर में, जानिए कब होगी बारिश। हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में मानसून के अंतिम दौर में मौसम के अलग अलग मिजाज देखने को मिल रहे हैं। इस मानसून सीजन में हरियाणा के केवल 4 जिलों में फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, कैथल में इस सीजन के दौरान सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है, तो वहीं 2 जिलों यानी झज्जर और जींद में सामान्य बारिश दर्ज की गई है, जबकि हरियाणा के बाकी सभी 16 जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। मानसून की विदाई भी नजदीक है। हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में मानसून गतिविधियों पर ब्रेक लगा हुआ है और सुस्त बनी हुई है। अगर मौसम प्रणाली अपने सही ट्रैक पर रही तो हरियाणा के उत्तर पूर्वी व दक्षिणी हिस्सों में साथ ही साथ एनसीआर, दिल्ली में भी 21 से लेकर 26 के दौरान हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं बन रही है, जबकि शेष हरियाणा में बिखराव वाली बारिश की गतिविधियां संभावना बन रही है। इस मौसम प्रणाली की समाप्ति के साथ ही हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में मानसून की वापसी की सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह के अंत तक होने की प्रबल संभावनाएं बन रही है। हरियाणा में खरीफ फसलों की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से होगी प्रारंभ, सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। हरियाणा में खरीफ फसलों की खरीद 1 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ होने जा रही है। इस दौरान मूंग, मूंगफली, अरहर, उड़द और तिल की खरीद होगी। फसलों की खरीद के लिए प्रदेश में 100 से अधिक मंडियों की व्यवस्था की गई है। बैठक में बताया गया कि विपणन सत्र 2022-23 के दौरान मूंग की खरीद 1 अक्टूबर से प्रारंभ होगी, जो कि 15 नवंबर 2022 तक जारी रहेगी। वहीं मूंगफली की खरीद की बात करें तो 1 नवंबर से 31 दिसंबर 2022 तक की जाएगी। इसके अलावा अरहर, उड़द और तिल की खरीद 1 दिसंबर से प्रारंभ होगी, जो कि 31 दिसंबर 2022 तक जारी रहेगी। खरीफ फसलों की खरीद भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य या यूं कहें कि MSP पर की जाएगी। हरियाणा पुलिस में चयनित महिला व पुरुष कांस्टेबल की नियुक्ति पर रोक बरकरार, हाईकोर्ट में आज फिर से सुनवाई होगी। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस में चयनित महिला व पुलिस कांस्टेबल को नियुक्ति देने पर हाईकोर्ट ने रोक जारी रखी है। सोमवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान याची पक्ष की तरफ से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस भर्ती में अपनाए गए तरीके पर सवाल उठाए गए। लगभग 3 घंटे तक बहस चली। इसके बाद कोर्ट ने बहस मंगलवार यानी आज तक जारी रखने का आदेश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी थी। सभी पक्षों को सुनने के बाद सबसे पहले हाईकोर्ट यह देखेगा कि भर्ती में नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल जैसा मेथड अपनाना क्या उचित है, उम्मीदवारों को किस स्टेज पर इस बात की जानकारी दी गई और मेथड किस तरह लागू किया गया और क्या वह सही था। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 9वीं से 12वीं तक की परीक्षा के लिए जारी किया नया पैटर्न। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं की वार्षिक परीक्षा मार्च 2023 का प्रश्न पत्र नमूना तैयार कर लिया गया है। नया प्रश्न पत्र नमूना बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। बोर्ड द्वारा मार्च 2023 की परीक्षा में 9वीं से 12वीं तक सभी विषयों में 20% वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी 1-1 अंक एवं 80% विवरणात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। शैक्षणिक सत्र 2022-23 में कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को हिंदी विषय के साथ साथ नैतिक शिक्षा को भी अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा तथा हिंदी विषय की परीक्षा में 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से सभी विद्यालय अध्यापक व विद्यार्थी नया प्रश्न पत्र नमूना यानी पैटर्न एवं संशोधित पाठ्यक्रम को डाउनलोड करके इसके अनुसार ही परीक्षाओं की तैयारी करवाएं। हरियाणा की अनाज मंडियों में ई-नाम प्रणाली के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू, आढ़तियों ने सरकार को दी चेतावनी। हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन की अपील पर पूरे प्रदेश के आढ़तियों ने अनाज मंडियों में ई-नाम प्रणाली के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। आढ़तियों ने चेताया कि अगर उनकी मांगों को लेकर सरकार समाधान नहीं करती है तो उनका धरना जारी रहेगा। वहीं हिसार में हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव बजरंग गर्ग ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार द्वारा लिया गया ई ट्रेडिंग का फैसला किसान, व्यापारी और पल्लेदारों के हित में नहीं है। इसी के चलते पूरे प्रदेश की सभी अनाज मंडियों में अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ कर दी गई है। कहीं पर भी बोली नहीं होगी। अगर सरकार ने यह फैसला वापस नहीं लिया तो सड़कों पर भी उतरेंगे। गर्ग ने कहा कि प्रदेश को देश व प्रदेश में अनाज की खरीद ई ट्रेडिंग के माध्यम से न करके पहले की तरह यानी मंडियों में खुली बोली से करनी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि अगर ई ट्रेडिंग के माध्यम से गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल का व्यापारी अनाज की खरीद करता है तो हरियाणा की मंडियों से कैसे वह अन्य राज्यों के व्यापारी अनाज का उठान कर पाएगा और साथ ही साथ अनाज खरीद का किसान का समय पर भुगतान कर पाएगा। यह बहुत बड़ा चिंता का विषय है।
OTS स्कीम बकाया ब्याज माफी के लिए 31 दिसंबर तक लिया जा सकता है योजना का लाभ। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए महिला विकास निगम के ऋणों के बकाया ब्याज को माफ करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट या यूं कहें कि OTS योजना प्रारंभ की है, जिसके तहत महिला लाभार्थी मूल ऋण की पूरी बकाया राशि का भुगतान एक मुश्त या फिर 6 किस्तों में 31 दिसंबर 2022 तक लौटाता है तो उसका सारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा। कैथल की उपायुक्त डॉक्टर संगीता तेतरवाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना उन महिला ऋणियों को कवर करेगी जिनका ब्याज 31 मार्च 2019 को निगम को भुगतान के लिए बकाया है। योजना 31 मार्च 2019 को डिफॉल्ट रूप से मूल राशि पर लागू होगी, लेकिन उसके बाद भुगतान की गई मूल राशि शामिल नहीं होगी। उन्होंने बताया कि ऋण लेने वालों को 6 महीने के भीतर इसका लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी। यदि ऋणी द्वारा बकाया मूल राशि को एक मुश्त या फिर किस्तों में 6 महीने के भीतर चुका दिया जाता है तो वे लाभार्थी महिला ब्याज की 100% छूट के लिए पात्र होगी। जजपा को झटका, प्रदेश महिला महासचिव मंजू बाजीगर ने दिया इस्तीफा। फतेहाबाद जिले के रतिया हलके से जननायक जनता पार्टी यानी JJP की पूर्व में प्रत्याशी रही मंजू बाजीगर ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता के अलावा प्रदेश महिला महासचिव और अन्य सभी जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कविता की लाइनों से शुरू करते हुए कहा कि उसूलों पर अगर आंच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब से चुनाव हुए हैं तब से पार्टी ने उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी है और लगातार उन्हें अनदेखा किया गया, यहाँ तक कि उनके द्वारा किए हल्के के विकास कार्यों को भी ज्यादा जरूरी नहीं समझा गया। उन्होंने कहा कि पार्टी जिस तरह से अपनी छवि का प्रचार प्रसार और दिखावा करती है वास्तव में वैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि वे हल्का वासियों में उन सभी लगभग 30,000 परिवारों से माफी मांगती है, सरकार में होते हुए भी इन कार्यों के अलावा समस्याओं को हल नहीं करवा सकी। आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में आयुर्वेद के 12 विषयों में PhD के दाखिले प्रारंभ। श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय में सत्र 2022-23 PhD डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी आयुर्वेदा कोर्स के लिए आवेदन मांगे गए हैं। PhD प्रोग्राम के लिए देश भर से विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा आयुर्वेद के 12 विषयों की 58 सीटों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। विद्यार्थी 25 सितंबर तक बिना विलंब शुल्क के फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भरा जा सकता है। PhD प्रवेश के लिए परीक्षा 8 अक्टूबर को होगी। इसके साथ ही साक्षात्कार 9 अक्टूबर से होगा। कोर्स वर्क के बाद ही आयुर्वेद में शोध कार्य प्रारंभ होगा। पर्यटकों के लिए खुशखबरी, रोहतक के चिड़ियाघर में जल्द देखने को मिलेंगे बब्बर शेर व भालू। मंडल आयुक्त रोहतक जगदीप सिंह ने तिलियार पर्यटक केंद्र स्थित चिड़ियाघर के विकास, वन्य प्राणियों की स्थिति, पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाओं तथा चिड़ियाघर के सौंदर्यीकरण के बारे में आयोजित बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। मंडल आयुक्त जगदीप सिंह ने बताया कि रोहतक शहरवासियों को शीघ्र ही बब्बर शेर व भालू चिड़ियाघर में देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त चिड़ियाघर में भेड़िया लाने के लिए भी मैसूर चिड़ियाघर से पत्राचार जारी है, जिसकी शीघ्र ही स्वीकृति प्राप्त होने की संभावना है। चिड़ियाघर में 31 प्रजातियों के 177 वन्य पशु पक्षी रखे हुए हैं। चीतों के लिए हिरण चितल छोड़ने के विरोध में आत्मदाह की धमकी, भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई ने भी जताया ऐतराज। कूनो नेशनल पार्क में लाए गए चीतों के भोजन के लिए हिरणों और चीतल को पार्क में छोड़ने की खबर मिलते ही हरियाणा में विरोध शुरू हो गया है। प्रदेश में बिश्नोई समाज के कई संगठनों ने चीतों के बाड़े में हिरणों को भेजे जाने को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई ने भी इस पर आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि इस पर तुरंत रोक लगाई जाए। वहीं फतेहाबाद जिले के गाँव काजल हेड़ी से रोहित ने आत्मदाह करने की धमकी दी है। सोमवार को रोहित ने फेसबुक पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि वन्य जीवों की रक्षा हेतु वह अपना जीवन बलिदान करने जा रहा है। भाजपा का कार्यकर्ता हूं, लेकिन हिरणों का शिकार बिश्नोई धर्म की भावनाओं के विपरीत है। समाज के नाम संदेश में रोहित ने कहा कि आज प्रत्येक बिश्नोई ही नहीं बल्कि समस्त पर्यावरण प्रेमी और जीव प्रेमी का कर्तव्य बनता है कि वह इस मुहिम में आगे आए। पर्यावरण बचेगा तो हमारी आने वाली पीढ़ियों का अस्तित्व बचेगा। साथ ही उसने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि उन मासूम हिरणों को वापस उसी जगह छोड़ा जाए। हरियाणा में हर दिन 46 महिलाएं बन रही हैं अपराध का शिकार। NCRB की ताजा रिपोर्ट में हुआ खुलासा। प्रदेश में सरकार भले ही महिला सुरक्षा के लाख दावे कर रही हो, लेकिन महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ते अपराधों का रिकॉर्ड अच्छा नहीं कहा जा सकता। जहां महिलाएं हो या फिर युवा लड़कियां या फिर छोटी बच्चियां, कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। मसलन प्रदेश में महिलाओं की साल दर साल बढ़ते अपराधों के आंकड़े बेहद हैरान व परेशान और चौंकाने वाले हैं। पिछले 5 सालों में प्रदेश में 46.5% आंकड़े बढ़े हैं, जिससे 73% दहेज उत्पीड़न और हिंसा और 53.2% बलात्कार के मामलों में इजाफा हुआ है। इसके अलावा दहेज, हत्या, गैंगरेप, अपहरण, आत्महत्या, छेड़खानी, महिलाओं के साथ अत्याचार जैसे मामलों के लगातार बढ़ने का सिलसिला महिला सशक्तिकरण के नारों और महिला सुरक्षा के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर भी सीधे सवाल खड़े करने के लिए काफी है। हैरानी की बात साथ ही ये भी है कि प्रदेश में महिलाओं को अपराध का शिकार बनाने वाले आरोपियों को दोषी ठहराने की दर बेहद ही चिंताजनक है, जिसकी वजह से पिछले 7 सालों में अदालतों में विचाराधीन लंबित मामलों का आंकड़ा बढ़कर 157.47% तक जा पहुंचा है।
उपकरणों पर सब्सिडी वितरण के लिए ई-रूपी वाउचर के रूप में कृषि विभाग ने की अनूठी शुरुआत। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कुरुक्षेत्र के उप निदेशक डॉक्टर प्रदीप मील ने बताया कि हरियाणा कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा कृषि उपकरणों पर सब्सिडी का वितरण के लिए एक नई और अनूठी पहल की शुरुआत की गई है, जिसके अनुसार पहली बार ई-रूपी वाउचर के माध्यम से कृषि उपकरणों पर सब्सिडी का वितरण किया जाएगा। डीडीए डॉक्टर प्रदीप मील ने जानकारी देते हुए कहा कि इस नई पहल के लागू होने के बाद जहां एक तरफ किसानों को अपनी सब्सिडी पाने के लिए दर दर नहीं भटकना होगा, वहीं दूसरी तरफ इस डिजिटल मोड के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन में और अधिक पारदर्शिता आएगी। अब किसानों को अपनी जेब से पूरी राशि का भुगतान नहीं करना होगा, क्योंकि ई-रूपी पहल के बाद किसानों को लागत का केवल अपना हिस्सा ही देना होगा। इस प्रकार किसानों को जो पहले कुल लागत की व्यवस्था के लिए ब्याज का वहन करना पड़ता था, उस अतिरिक्त बोझ से राहत मिलेगी। हरियाणा कांग्रेस की बैठक से पहले तनातनी शुरू। हरियाणा कांग्रेस विधायक और प्रतिनिधियों की बैठक जो पहले 19 सितंबर को होनी थी, अब 20 सितंबर को स्थानांतरित कर दी गई है। हालांकि आज होने वाली बैठक तय मानी जा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रही उथल पुथल के चलते इसे लेकर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल पहले कुमारी शैलजा और फिर अब पार्टी के बाकी नेताओं की भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लड़ाई शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक विरोध कर रहे नेताओं ने विवाद को लेकर केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण यानी सीईए में शिकायत दर्ज कराई है। राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और शैलजा या अन्य नेताओं ने रविवार को पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण में शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि इसके मुखिया मधुसूदन मिस्त्री हैं। सभी ने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। इन सभी की शिकायत है कि हरियाणा से आने वाले पीसीसी सदस्य जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में मतदान करेंगे, उनमें ज्यादातर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक शामिल है। इन सभी का आरोप है कि राज्य में अन्य नेताओं की अनदेखी की गई है। बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए 24 से 30 सितंबर के बीच नामांकन दाखिल किया जा सकता है और चुनाव 17 अक्टूबर को होना है। हरियाणा में 12,000 शिक्षक होंगे भर्ती, सिर्फ एस्टेट पास कर सकेंगे आवेदन। हरियाणा में जल्द ही 12,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। प्रदेश सरकार ने टीजीटी और पीजीटी के इन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया सितंबर महीने में ही शुरू करने का फैसला लिया है। खास बात यह है कि स्थानीय युवाओं को तवज्जो दी जाएगी। सीटेट के बजाय केवल हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा या यूं कहें कि एस्टेट पास अभ्यर्थी ही इसके लिए आवेदन के पात्र होंगे। सीटेट को एस्टेट के बराबर का दर्जा देने के फैसले को प्रदेश सरकार ने वापस ले लिया है। 7,421 टीजीटी और 5,000 पीजीटी के पदों पर यह भर्ती होने जा रही है। शिक्षक भर्ती के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग तैयार हैं। हरियाणा एसएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि इसी सप्ताह पदों को विज्ञापित कर आवेदन मांगे जाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि फरवरी 2023 तक इस भर्ती को पूरा कर लिया जाए। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 300 अंक बढ़कर 59,140 पर बंद तो निफ्टी 91 अंक चढ़ा। भारतीय शेयर बाजार में पहले कारोबारी दिन तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 300 अंक की तेजी के साथ 59,141 के स्तर पर बंद हुआ है, तो निफ्टी 91 अंक बढ़कर यानी 17,622 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 22 शेयरों में बढ़त दिखाई दी, तो वहीं 8 शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। दूसरी ओर सोने में गिरावट और चांदी में तेजी देखने को मिली। 24 कैरेट सोना 49,320 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। चांदी की बात करें तो 56,354 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। रुपया डॉलर के मुकाबले 2 पैसे कमजोर होकर 79 रुपए 80 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।